नाम में सामर्थ्य यीशु नाम में इस जगह को पप्पा हालेलुया पवित्र किया पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा इस पूरा जगह को पवित्र किया पिता। खोटी खोटी धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो सर्वशक्तिमान ईश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चारों तरफ से लोगों को लेकर आता है पिता। धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाए परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया पिता। अनुग्रहकारी हमारा प्रेमी दयालु परमेश्वर, पप्पा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। आज का यूथ मीटिंग प्रभु यीशु नाम में होने के लिए पिता, आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए सहायता करता है पिता। धन्यवाद। जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी हो रहा है वैसे ही इस पृथ्वी पर इस खास आज का यूथ मीटिंग का अंदर आपका इच्छा पूरी हो जाए इन जीसस ने। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से चारों तरफ से लोगों को लेकर आता है पिता। धन्यवाद पापा, आपकी ओर से आया बात के लिए धन्यवाद। चिन्ह कार्य, चमत्कारी कार्य, अद्भुत काम के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। यीशु मसीह नाम में चारों तरफ से जवान लोग पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा प्रभु यीशु नाम में मंदिर में लेकर आ रहा है पप्पा। धन्यवाद। थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो अंत्यकाल के दिनों में सब मनुष्यों के ऊपर मेरा आत्मा उंडे लूँगा। जवान लोग दर्शन देखेंगे। यीशु मसीह नाम में आपका वादा पूरी करता है पिता। खोटी 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की द्वारा, पुनरुत्थान की द्वारा ओ हालेलुया, ओ हमारा पास सारे पापों को क्षमा किया पिता। धन्यवाद। नरक की आग में से हैं हमें बचाया परमेश्वर, उद्धार दिया पिता। धन्यवाद। आपकी संतान होने के लिए कृपा दिया पिता। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पिता। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन। बोलेंगे आमीन आमीन। दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। झुकी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान डर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान डर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। कर्मल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आग जैसे कपा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो,
ज्वाला को जलते देखो, इज़राइल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तुमे। सीनै पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इज़राइल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तुमे। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान डर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान डर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर हुए, घटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भरने हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर हुए, घटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भरने हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान डर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान डर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। सूखे हड्डियों की तरह बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा में नमन करूं। हड्डियों की तरह बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा में नमन करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान डर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान डर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर हुए, घटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर हुए, घटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कपा, वही अग्नि को फिर से छुपे। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कपा, वही अग्नि को फिर से छुपे। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान डर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान डर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर हुए, घटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर हुए, घटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। हालेलुया, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम, हालेलुया हालेलुया
थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। यस हालेलुया। थोड़ा देर के लिए हम प्रार्थना करेंगे यूथ मीटिंग की बढ़ोतरी के लिए, यूथ मीटिंग की उन्नति के लिए, जवान बच्चे आने के लिए, चारों तरफ से, चारों दिशाओं से प्रभु का वादा के अनुसार मुझसे मांग में जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए, दूर दूर देशों को तेरे निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। ये वादा को लेकर हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हालेलुया, ओ यस हालेलुया, जवानों को हालेलुया कलीसिया में भेजने के लिए और हालेलुया आया हुआ जवान बच्चे को पवित्र जिंदगी जीने के लिए समर्पण करें। कि प्रभु का वचन कहता है हालेलुया भजन संहिता का 110 हालेलुया, ओ पवित्र बनने के लिए जवानों को मैं हालेलुया, ओ हालेलुया धरती की हालेलुया चोट से लेकर आऊंगा करके प्रभु का वचन कहता है। पवित्र शोभायमान बनाने के लिए मैं लेकर आऊंगा करके प्रभु का वादा है। ओ यस हालेलुया, प्रार्थना करेंगे कि जवान बच्चे इसीलिए आना चाहिए कि हालेलुया उनके जीवन में पवित्रता को देख सके, क्योंकि हालेलुया पवित्र लोग ही परमेश्वर को देख सकते हैं। पवित्र लोग ही हालेलुया परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। पवित्र लोगों के लिए यीशु मसीह फिर से दोबारा हालेलुया बादलों पर आने वाला है। तो हालेलुया जवान बच्चे हालेलुया एक समर्पण के साथ आने के लिए, एक समर्पण जिंदगी जीने के लिए, एक पवित्र जिंदगी मसीह के लिए हालेलुया अपने दिल को समर्पण करने के लिए, अपने शरीर को समर्पण करने के लिए, पाप से अलग होकर एक पवित्र जिंदगी जीने के लिए एक समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग आवाज उठाकर प्रभु हालेलुया जवानों को लेकर आइए पापा। ओ नष्ट हो रहे हैं, नरक के ओर जा रहे हैं, यस प्रार्थना करेंगे। ओ कई लोग हमारे अड़ोस पड़ोस में, ओ यस हालेलुया हमारे रिश्तेदारों में, हमारे ही घर में हालेलुया कई जवान बच्चे हालेलुया उनको मकसद पता नहीं है, उनकी गोल क्या है उन्हीं को मालूम नहीं है, किस जगह पर वो चलते जा रहे हैं उनको मालूम नहीं है। ऐसे अवस्था में है हालेलुया, ऐसे जवानों को पवित्र आत्मा परमेश्वर कार्य करने के लिए, हमें भी परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करने के लिए उनके जीवन में हालेलुया हमारे हालेलुया वो सुसमाचार के द्वारा भी वो लोग आने के लिए हालेलुया प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु धन्यवाद देती हूँ राजा आपका अनुग्रह और प्रेम दया के लिए पापा, कि प्रभु हम मांगते हैं राजा तेरी उपस्थिति में, कि प्रभु तेरा वचन कहता है मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। हालेलुया प्रभु हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थी नाम उठाकर, पिता परमेश्वर हम मांगते हैं यीशु मसीह का नाम उठाकर। अभी तक तुमने कुछ भी नहीं मांगा, अभी मांगो मेरे नाम से, मेरा पिता सब कुछ देगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह का नाम उठाकर हम मांगते हैं राजा हालेलुया। जवान बच्चों को प्रभु यीशु मसीह और उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से पवित्र आत्मा परमेश्वर लेकर आइए राजा। ओ प्रभु यीशु मसीह पवित्र शोभायमान होने के लिए, पवित्र जिंदगी बिताने के लिए मसीह के साथ बादलों पर हालेलुया ओ यस हालेलुया उठाए ले जाने के लिए, और हालेलुया इस धरती पर भी हालेलुया एक पवित्र जिंदगी जीते हुए का आशीष के कारण बनने के लिए ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह का हालेलुया द्वारा ओ हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए लेकर आइए राजा हालेलुया। ओ जवान मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह बच्चे आकर प्रभु स्थिर होने के लिए कार्य कीजिए राजा। कोई भी बच्चे, जितने भी लोग प्रभु इस जगह पर कदम रख रहे उनमें से कोई भी नरक की ओर नहीं जाना चाहिए, नरक में नहीं जाना चाहिए प्रभु। उनके उद्धार होने के लिए, सच्चा खुदा को पहचानने के लिए उनके दिल को खोलिए राजा। तो अद्भुत कार्य कर, तेरी नाम की महिमा होने के लिए कार्य कर। सारी आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। आगे के विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस साल ज़रूबबेल आके प्रेयर करेगा आगे के विषय को लेकर। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। यीशु पिता परमेश्वर अब तक आपने चलाया, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। गानों में आपने चलाया पिता परमेश्वर, आगे विषय में मम्मी को आप इस्तेमाल कीजिए यीशु, गानों के विषय में आप इस्तेमाल कीजिए, वचन के इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। और लोग जो आने चाहिए पिता परमेश्वर, आने के लिए कृपा मार्ग खोलिए पिता परमेश्वर। हर एक दिशाओं से लोग आने के लिए, यूथ आने के लिए आप मार्ग खोलिए पिता परमेश्वर। यूथ पिता परमेश्वर आपके चारों दिशा से यूथ आने के लिए पिता परमेश्वर मार्ग खोलिए यीशु। उनको अच्छे से गुड न्यूज़ जाने के लिए मार्ग खोलिए यीशु। मम्मी को इस्तेमाल कीजिए हर एक विषय में, हर एक शैतान रुकावट को निकाल दीजिए। और जो भी वचन आ रहा है हम स्मरण करने के लिए हम कृपा दीजिए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु
सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु धन्यवाद देते हुए इस सुंदर समय में तेरी उपस्थिति में प्रभु हालेलुया। तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान ईश्वर है प्रभु। अबा तेरे अनुग्रह, महिमा, अपार पर प्रेम निरंतर प्रभु हमारे ऊपर दिखाने वाला खुदा तू है प्रभु यीशु मसीह। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति में पप्पा हालेलुया आराधना करने के लिए, तेरी उपस्थिति में सीखने के लिए हमें दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज का पूरा मीटिंग को तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। आपकी आत्मा की अगुवाई में चलाइए पवित्र आत्मा खुदा। जवानों को प्रभु यीशु मसीह क्या जरूरत है, किस रीति से उन्हें रहना होगा प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा प्रभु उन्हें बलोपित कीजिए, आपकी महिमा के लिए खड़ा कीजिए। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। बैठ जाएंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 31 चैप्टर, यिर्मयाह का किताब उसका 31 चैप्टर का 1 पढ़ेंगे। उन दिनों में मैं सारे इजरायली कुलों का परमेश्वर ठहराऊंगा और वे मेरी प्रजा ठहराएंगे। यहोवा की यह वाणी है। यस हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, एक छोटा सा प्रेयर। अब्बा इस वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए, हमारे कान, हृदय, आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा खुल जाए ताकि प्रभु आपके वचनों को सही रीति से समझकर उसके अनुसार चले। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, यस हालेलुया। मैंने सोची थी कि यहेजकेल का किताब लेने के लिए सोची थी, मगर बाकी जवान नहीं है आज, उनको अलग से एक काम सौंपा गया है, उस काम में गए हैं, तो इसीलिए आज भी मैं यिर्मयाह का ही किताब लूँगी। हालेलुया। गए 2 हफ्तों से हम लोग यिर्मयाह की किताब के बारे में सीख रहे। कितने लोगों सीखे हैं, कितने लोगों को याद है, कितने लोगों ने नहीं तो यहाँ नहीं सीखा है तो यूट्यूब में देखे हैं, वीडियो देखे हैं। भावेश वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ रहकर भी कितने लोगों ने नहीं सुना या सुना? किसी को थोड़ा आइडिया तो हो यिर्मयाह की किताब के बारे में? लास्ट टाइम हमने इस विषय को लेकर सीखे थे कि यिर्मयाह का किताब क्यों लिखी गई है। यस, क्या है, क्यों लिखी गई है, मेन पर्पस क्या था कि इजरायली लोग जो परमेश्वर ने बुलाया, यहाँ क्या लिखी गई, मेरा प्रजा है ना, वो मेरा प्रजा क्या हो चुके थे, भटक गए थे, परमेश्वर से दूर हो चुके थे। वो बात को बताने के लिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता को प्रभु ने इस्तेमाल किया था। दूसरा बात है, हाँ अभी बताइए, याद है क्या? अभी आया याद? दूसरा बात क्या है? दूसरा बात, भटक गए रास्ते पे से फिर से वापस प्रभु के मार्ग पे आओ बुलाने के लिए ये पुस्तक लिखी गई है। बुलाया फिर भी उन लोगों ने नहीं सुना, तो तीसरा पॉइंट, हाँ शत्रु तुम्हारे लिए तैयार है। नेबुकदनेस्सर राजा, बाबिलोन का राजा आने वाला है उत्तर से, तुम्हें पूरा लेकर जाएगा अपना देश में गुलामी बनाकर, वो है। फोर्थ है कि उसके सामने बलवा मत करना। बलवा करोगे तो तुम चुपचाप उनके पीछे चले जाओगे तो अच्छा है, 70 साल रह के फिर वापस आ जाओगे। मैं लेकर आऊंगा, कैसे भी तुम्हें लेकर आऊंगा, मैं वादा कर रहा हूं। 70 साल वहां आपको रहना है, 70 साल के बाद में फिर वापस आ जाओगे देश में, टेंशन मत लो, चुपचाप चले जाओ उनके पीछे। मगर नहीं सुना, बलवा करोगे, उसके साथ युद्ध करने के लिए कोशिश करोगे, तो वो राजा पूरा देश को सत्यानाश कर देगा, जला के राख कर देगा। इसीलिए तुम बलवा मत करो, मंदिर को तोड़ डालेगा, मंदिर को जला देगा, पूरा लोगों को मार डालेगा, जवानों को घसीट के लेकर जाएगा, बहुत लोग मारे जाएंगे। इसीलिए तुम उसके साथ बलवा मत करो, चुपचाप चले जाओ। मैं 70 साल के बाद में वापस में लेकर आऊंगा, मैं वादा कर रहा हूं। परमेश्वर वो 4th पॉइंट बोलता है, मगर लोग नहीं सुनते हैं। यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ पता? अभी आज का वचन में ये जो राजा उस समय में यिर्मयाह के टाइम में 4 राजाएं थे। 4 राजाओं के टाइम में यिर्मयाह भविष्यवक्ता इस्तेमाल हुआ था। लास्ट जो राजा है वो 11 साल प्रभुता किया था। बाकी जो राजा है पहले 3 राजा है
उतना ज़्यादा साल नहीं किए थे, मगर लास्ट जो सिदकिय्याह नाम का राजा है वो 11 साल प्रभुता किया था। उस समय में यिर्मयाह का भविष्यवाणी और भी ज़्यादा बोलने लगा था कि तुम बलवा मत करो चले जाओ, बलवा मत करो चले जाओ। सुना तो अभी मन फिरा के मेरे पास आ जाओ, वो शत्रु आएगा ही नहीं तुम्हारे ऊपर। समझ में आ रहा है? तुम मन फिराकर फिर से वापस इस रास्ते पे आ जाओगे तो शत्रु तुम्हारे ऊपर हमला होने नहीं दूंगा। मैं कुछ भी करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर हूं, मगर तुम मन नहीं फिराओगे तो उनके हाथों में चले जाओ, मगर बलवा मत करना। बलवा करोगे तो देश को सत्यानाश कर देगा वो। तो मगर सिदकिय्याह के टाइम में क्या हुआ था, लास्ट राजा जो बाबिलोन देश में जाने के पहले जो राजा है 11 साल प्रभुता किया, वो राजा का मन आधा प्रभु के पास आधा दुनिया में रहता था। या और भी डेंजर बात है, रहना है तो प्रभु में रहो, बहुत आए तो आशीष पाओगे। प्रभु जो सोचा उस रास्ते पर आपको खड़ा करेगा, देश के ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा, अच्छा बात है। नहीं रहना है तो दुनिया में चले जाओ, शैतान के हाथ में कंप्लीट फुटबॉल खेलेगा। नहीं तो उधर एक पैर रहोगे तो कहां भी कुछ भी नहीं है आपको। और भी डेंजर है वो, और भी भयंकर हालत है। यह सिदकिय्याह का सेम वही हालत होता है। यहाँ यिर्मयाह का बात भी सुनता है, इधर भी उनका मन लगाता है थोड़ा देर के लिए। यिर्मयाह से बोलते हैं सच में होता है क्या, सच में राजा आएगा हमारे ऊपर हमला करेगा? हाँ, यिर्मयाह बोलते हैं सच में होने वाला है, परमेश्वर बोल रहा है, तुम चुपचाप चले जाओ उनके हाथ में, नहीं तो मन फिराओ। तो थोड़ा देर के लिए सोचता है, फिर से झूठा भविष्यवक्ता लोग आके बोलते हैं कुछ भी नहीं होगा, यिर्मयाह जो कुछ भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उसका बात मत सुनो। ऐसे जो झूठे भविष्यवक्ता बोलते थे फिर उनके साइड चला जाता था। हालेलुया। कई बार हमारे लाइफ में यही बात को देखते हैं। हाँ, थोड़ा यहाँ सुनना, थोड़ा वहां सुनना, कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। एक ही जगह पर एक ही विषय, मतलब एक ही स्कूल में बचपन से लेकर 10th क्लास जो पढ़ते हैं ना, उसका माइंड अलग रहता है। बार बार स्कूल चेंज करने वाला अलग माइंड रहता है, अलग रहता है। कुछ लोग यहाँ आके प्रभु का वचन सुनते हैं, बाहर जाकर बाबागिरी करवाने वाला या कुछ भी बोलने वाला उनका भी सुनते हैं, या कुछ भी सुन के आते हैं। हाँ, वो वचन में सिस्टर ऐसा बोला था, वो पास्टर ने, यहोवा को ही विश्वास करना चाहिए। नहीं, यीशु को ही विश्वास, नहीं, पवित्र आत्मा है ही नहीं, पवित्र आत्मा कार्य अभी नहीं होता है, दुष्ट आत्मा को निकालना, चंगाई की कार्य अभी नहीं हो रही है, उस समय में होता था। ये सारे बाहर के झूठे शिक्षकों का प्रचार है, इनकी सुनने की जरूरत नहीं है। आजकल वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है अंतकाल के दिनों में ऐसे लोग उठेंगे, मेरे ही नाम लेकर तुम्हारे सामने आएंगे, मगर गलत शिक्षाओं को सुनाएंगे आपको। इसलिए उनकी सुनने की ज़रूरत नहीं। हम जो कुछ भी सीख रहे सुन रहे, वो परमेश्वर के वचनों में सही रीति से है क्या नहीं, आपको भी परखना ज़रूरी है। आपको भी कुछ डाउट आया तो क्लियर आ जाओ, हमारे सामने आके पूछो कि सिस्टर ऐसा लिखी हुई है ना, इसके बारे में क्या है, आप क्लियर करो मुझे, तो आपको क्लियर करके बता सकते हैं हम लोग भी। दो मन से कभी भी हम रहेंगे तो आशीष कभी भी नहीं पाएंगे, याद रख लो ये बात। मैं कई लोगों को, मेरे ये विश्वास की जिंदगी में इतने सालों में मैं कई लोगों को, ऐसे लोगों को देखा है, परफेक्टली परमेश्वर की उपस्थिति में आकर सीखने वाले, बराबर सीखने वाले बहुतायत आशीष पाना मैंने देखी है। मगर कुछ लोग यहाँ आकर बाहर जाकर, यहाँ आकर उनकी सुनकर, यहाँ आकर उनकी सुनकर कभी भी आशीष पाना मैंने देखी नहीं है। अभी भी वो लोग ऐसे ही भटक रहे हैं, अभी भी ऐसे ही वो लोग भटक रहे हैं। उनके जीवन में कुछ आशीष नहीं मिलेगा, क्योंकि बराबर उन लोगों को विश्वास करने के लिए वचन, सही वचन उनको ग्रिप में नहीं आया है। हालेलुया। यहाँ हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, एक क्या बोलते हैं, एक अंदाजा या एक दृष्टिकोण से हम लोग जा रहे हैं। एक क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, निशाने की ओर हम लोग ले जा रहे हैं, और आप भी जा रहे हो। ये निशाने की ओर जाते वक्त क्या होते, बराबर उस निशाने की ओर जाओगे और पकड़ोगे आप। मगर यहाँ एक सुनकर दूसरा कुछ सुनकर ऐसे जाओगे तो कभी भी जो निशाना आपके लिए रखा गया है तब तक वहां तक पहुंच नहीं पाओगे आप। हालेलुया। यस, हमारे वहाँ कलीसिया में ऐसे लोगों को हम देखते हैं। कुछ जवान बच्चे बाहर के कुछ पास्टर्स के या कुछ प्रीचिंग का अट्रैक्ट होकर इधर भी आते हैं, यहाँ भी सुनते हैं, उधर भी जाते हैं, वहाँ भी सुनते हैं, ब्लेसिंग्स नहीं पाते हैं ऐसे लोग।
भटकते हैं बीच में, कुछ भी आशीष नहीं, अच्छा जॉब में सेटल नहीं होते हैं, अच्छा आशीष को नहीं पाते अपने लाइफ में, शादी का मैटर में कहाँ तो रहते हैं। ये बहुत बोलना है तो बीच में अटक गया परिस्थिति है, अच्छा नहीं है। जो सही और विश्वास के साथ आपको शिक्षा दे रहे हैं, वो कोई भी क्यों ना हो, उनके पीछे उनके अंडर में सीखना बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। यहाँ सिदकिय्याह का लाइफ को हम देखेंगे तो फुटबॉल, यहाँ भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता, यहाँ सच्चा भविष्यवक्ता, इन दोनों के बीच में फुटबॉल हो गया था वो। हालेलुया। आखिर में उसका लाइफ क्या हो गया पता, उनका भी आधा सुन रहा है, इनका भी आधा सुन रहा है। यहाँ आकर बोलता है कि सच में होगा, हाँ होगा, इधर जाके पूछता है सच में होगा, तो यिर्मयाह क्यों ऐसा बोल रहा है, यिर्मयाह झूठा भविष्यवक्ता है, वो लोग उनको ऐसे बोलते थे। यिर्मयाह के पास आके पूछता था कि यिर्मयाह सच में होगा, तो वो लोग क्यों ऐसा बोल रहा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। इन दोनों के बीच में ये राजा ऐसा हो गया है, आखिर में उनकी बात सुनकर उस राजा के सामने बलवा करता है, युद्ध करने के लिए जाता है, पूरा हार जाता है। वो राजा को और भी गुस्सा आकर पूरा देश को सत्यानाश कर देता है, पूरा देश को तोड़ फोड़ कर, पूरा राख बनाकर, जवानों को मार डालकर, औरतों को मार डालकर, बच्चों को मार डालकर भयंकर रीति से देश की हालत हो जाती है। किसकी वजह से, बोलिए किसकी वजह से? परमेश्वर ने चाहा ऐसा होने के लिए, परमेश्वर का मन था क्या वो? आप पढ़ोगे यिर्मयाह की किताब को, परमेश्वर की दुख इतनी होती है कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, सुनो मेरे बात, मन फिराओ तो और अच्छा है, मन नहीं फिरा रहे हो ओके चलेगा, मगर उसके सामने बलवा मत करो, बलवा मत करो। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने बाबिलोन राजा को पूरा अधिकार दे दिया है। परमेश्वर बोलता है खुद ये बात, मैंने बाबिलोन राजा को पूरा अधिकार दे दिया दुनिया के ऊपर प्रभुता करने के लिए। बाबिलोन राजा को मैंने पूरा अधिकार दे दिया कि सारे दुनिया पर जितने भी राज्य है, देश है, उन सारे देशों को अपने कब्जे में लेने के लिए मैंने अधिकार दिया उनको। तो तुम उनके सामने भलवा मत करो, वो तुम्हें सत्यानाश कर देगा। तुम सुनकर चले जाओगे तो 70 साल के बाद में फिर से वापस लेकर आऊंगा, मगर तुम नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तो बहुत बेकार हालत तुम्हारे साथ होने वाला है। मगर कुछ भी, एक बात भी वो राजा नहीं सुना, लोग नहीं सुना। राजा सुनता तो ऑटोमेटिकली लोग भी सुनेंगे ही सुनेंगे। राजा बराबर सुनकर वो विश्वास करके ऐसे ही हमको करना है तो क्यों नहीं करेंगे लोग? परिवार में हम भी, या जवान भी, आप भी एक कुछ भी बात आप सुन रहे प्रभु की ओर से, अच्छा से पकड़ना, थामना सीखो। वो बात सुना और छोड़ दिया, सुना छोड़ दिया, उससे कुछ भी फायदा नहीं है आप लोगों को। सुना, उन बातों को स्ट्रांगली अपने मन में रखो, सुन के उस बातों के ऊपर प्रार्थना करो, पूरा हफ्ता उस विषय को लेकर मन में बैठ जाएगा। जब कभी भी समस्या आती है, परेशान आती है, उस समय में कोई आपको सलाह देने की जरूरत नहीं है, ये वचन ही आपके जीवन में सलाह के रूप में काम करता है। हालेलुया। उस समस्या से बाहर आने के लिए वचन ही काफी है हमारे लिए। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस, हालेलुया। तो ये सिदकिय्याह राजा का हालत बहुत बेकार हालत। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, ओके। एक बार 25 चैप्टर खोलेंगे इसी में। जवान, बहुत ध्यान से सुनो कि जो कुछ भी वचन आपके सामने आ रही है, ये कोई अपने मन से बोलने वाली वचन बात हाँ, निकालो सभी लोग निकालो। 25 चैप्टर यिर्मयाह का किताब, पेज नंबर 918, 918, समीर 918, पेज नंबर, पीछे नहीं रहेगा, बीच में रहेगा। 918 पेज नंबर, हाँ, उसमें 25 चैप्टर में देखिए। दस पढ़ेंगे।
10 पढ़ेंगे। मैं ऐसा करूँगा हाँ कि इनमें ने तो हर्ष और ने आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा और ने दुल्हे या दुल्हन का और ना चक्की की भी शब्द चक्की की भी शब्द सुनाई सुनाई पड़ेगा और न इनमें दिया जाएगा हाँ और जालेगा और सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा। उजाड़ होगा और यह सब जातियों स्थिर वर्ष तक कितना 70 वर्ष कितना 70 वर्ष तक बेबीलोन का राजा के हाँ अधीन रहेगा। हाँ कितना वर्ष तक 70 वर्ष तक बाबिलोन की राजा का वश में रहेंगे। हाँ तो प्रभु ने कहा ये बात, तो ये 70 साल होने के बाद क्या होगा, उसके नीचे और भी उसके बारे में 70 साल के विषय में लिखी होती है। अभी 31 अध्याय में आएंगे। प्रभु ने बोल दिया कि 70 साल आप वहाँ रहोगे, बाबिलोन के देश में तुम 70 साल रहोगे। हाँ झूठा भविष्यवक्ता बोलते थे कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बाबिलोन राजा आएगा मगर वो कुछ भी तेरे साथ नहीं कर सकता है। वो लोग भी यहोवा के नाम से भविष्यवाणी बोल रहे थे, दूसरा कुछ भी नहीं। यहोवा ने हमसे कहा कि तुम्हारे साथ कुछ भी अन्याय नहीं होगा, बाबिलोन राजा हार जाएगा, फिर से वापस चला जाएगा। वैसे झूठा भविष्यवक्ता बोलते थे, मगर यिर्मयाह भविष्यवक्ता बोलता था कि उनका बात मत सुनो, परमेश्वर क्लियर बता रहा है कि 70 साल आपको वहां रहना ही है। आप चुपचाप राजा के पीछे चले जाओ, बलवा मत करो। मगर इनकी बात सुनकर राजा ने क्या किया था, बलवा करना शुरू किया। किसकी बात सुनकर? दूसरा और एक बात को सुनकर। हालेलुया। इसीलिए दूसरों की बात सुनकर, दूसरों की वचन सुनकर अपने जिंदगी को अलग के रास्ते पे मत चला। हालेलुया। प्रभु की अनुग्रह से अच्छा वचन इस जगह पर से आपको आ रही है। सही रीति से इस वचन के ऊपर आप ध्यान दोगे तो, इस वचन के ऊपर मन लगाकर एक समर्पण के साथ आप चलोगे तो बहुतायत आशीष आपके जीवन में मिलेगा। हालेलुया। ओके, तो 31 पढ़ेंगे। 70 साल होने के बाद परमेश्वर क्या करने वाला है, वो बातें यह 31 चैप्टर में लिखी गई है। पढ़ेंगे, पढ़िए 31 ना 31 चैप्टर में फर्स्ट। उन दिनों में हाँ। मैं सारे इजरायली कुल का परमेश्वर ठहराऊंगा और वे मेरा प्रजा ठहराएंगे। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा यह कहता है, हाँ। जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ। वे इजरायलियों को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। हाँ। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देखकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। हाँ। इस कारण मैंने तुझ पर अपने करुणा बनाया रखी है। हाँ। हे इजरायली कुमारी कन्या, हाँ। मैं तुझे पर बसाऊंगा। हाँ। फिर बसाऊंगा। वह तू फिर सिंगार करके हाँ। डफ बजाने लगेगी। हाँ। और आनंद करने वालों के बीच में हाँ। नाचती हुई निकलेगी। यस, वो सारे बातें 31 चैप्टर में पूरा आशीष के बारे में लिखी होती है। तुम लोग वहाँ 70 साल रहने के बाद मैं फिर से आपको वापस इस जगह पर लेकर आऊँगा, बसाऊँगा। आप जानते हो, जैसे यिर्मयाह ने कहा था कि उन लोगों से भलवा मत करो, उन लोगों ने भलवा किया। जैसे यिर्मयाह को जो परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया था, यिर्मयाह भविष्यवक्ता को और एक भी नाम है कि आंसुओं का भविष्यवक्ता करके उनका और एक नाम है। आंसुओं का भविष्यवक्ता मतलब हमेशा उसकी आंखें क्या बोलते हैं,
बहुत अंदर रहता था, पूरा काला काला रहता था। क्यों पता? हमेशा ज़्यादातर वो रोता रहता था। किस चीज़ के लिए पता? क्योंकि इस देश का हालत कितना भयंकर होने वाले है उनके आंखों के सामने दिखता था वो सारे बातें। एक बार सोचिए कितना भयंकर है ना वो हालत। नाश होने की जिंदगी, देश कितना भयंकर हो जाएगी, वो सारे बातें पहले ही आपने दर्शनों में देख रहा। तो चैन रहती है उनके अंदर, आराम रहता है क्या? हम लोग हमारे परिवार में एक छोटा सा कुछ बुरा घटना हो रहा है, ऐसा सपना आते ही हम लोगों को नींद नहीं आती है, अशांति बढ़ जाती है मन में। तो देश की भयंकर हालत होने वाली है, ये बात एक बार नहीं बार बार इनके आंखों के सामने वो दर्शन मिल रहा। तो उनकी चिंता कितना भयंकर होती है, एक बार सोचो। हालेलुया। कभी कभी मुझे भी किसी के विषय में बोलो या मेन ज़्यादातर जवानों के विषय में बोलो, कुछ सपना या कुछ भयंकर स्थिति दिखाता तो मुझे वो रात भर नींद नहीं रहती है। मैं उठ के बैठती हूँ और प्रेयर करती बैठती हूँ, रोती रहती हूँ। जब तक मेरे मन में शांति आती है तब तक मैं रोती ही रहती हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ तो होने वाला है, प्रभु ने बताया। तो मैं ऐसे चैन से कैसे सो सकती हूँ उन बातों को लेकर? हालेलुया। तो उन बातों को लेकर प्रभु निकाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु सहायता कर, इस सपना जो कुछ भी है उसे हटा दे। एक जवान लड़का या एक जवान लड़की के बारे में या कलीसिया के बारे में कुछ सपना आता तो ही मैं शांति से नहीं रह पा रही हूँ। एक देश के बारे में, देश की हालतों के बारे में, देश की जवानों के बारे में, हाँ बहुत प्रेम करने वाला मंदिर के बारे में भयंकर दर्शन इनके आंखों में हमेशा दिखता था, दर्शन दिखता था। प्रभु बोलता था कि पूरा देश उजड़ा जाएगी, पूरा देश सत्यानाश हो जाएगा, पूरा मंदिर को लोग जला कर राख कर देंगे, पूरा सत्यानाश, जवानों को पूरा सत्यानाश कर देंगे। वो बहुत छोटे छोटे बच्चे मारे जाएंगे, गर्भिणी स्त्रियां मारे जाएंगे। इस सारे दर्शनों को देखकर यिर्मयाह का हालत कैसा रहेगा बोलो? ऐसे स्थिति में वो हमेशा रोता रहता था। ये पुस्तक लिखते वक्त भी रोता रहता था, ये वचन बोलते वक्त भी रोता रहता था, लोगों के बीच में राजा के सामने जाते वक्त भी वो रोता रहता था। इसीलिए उनको एक नाम दिया गया है, आंसुओं का भविष्यवक्ता करके। हालेलुया। लेमेंटेंस क्या बोलते हैं? विलाप गीत उसी ने लिखा है, वो रोते रोते लिखा हुआ गीत है वो। हालेलुया। आनंद से लिखा हुआ गीत नहीं है, विलाप से रोते हुए लिखा हुआ गीत है वो। यिर्मयाह के बाद में रहता है वो। मतलब देखिए, उसके आंखों के सामने हमेशा नष्ट ही दिख रहा है, नाश ही दिख रहा है। तो प्रभु एक ही बात बोल रहा था उन्हें कि समझाने की कोशिश कर रहा था, तुम मन फिराओ। कभी कभी मुझे ऐसे सपने आता है कि देश या हमारा दुनिया कितना भयंकर हालत में जा रहा है, या आने वाले दिनों में कितना भयंकर इस देश के ऊपर होने वाला है, कैसे कैसे हालतें होना है। एक बार वो सपना देखते वक्त मुझे इतना डर आती है कि मतलब उसमें तो जो सच्चे दिल से प्रभु को विश्वास करने वाले पवित्र लोग रहेंगे नहीं, उस 7 साल के क्लेश में हम तो नहीं रहेंगे, जो यीशु का लहू से धोकर शुद्ध होकर, हाँ सच्चे दिल से प्रभु का पीछा करने वाले उस 7 साल के क्लेश में नहीं रहेंगे। मगर जो रहने वाले हैं उनका हालत क्या होगा? हमारे लोग, हमारे घर वाले उस स्थिति में रहेंगे तो क्या होगा? हमारे खुद के घर में रहने वाले, हमारे साथ निरंतर रहने वाले उस समय में उसके साथ उस 7 साल के क्लेश में रहेंगे तो कैसे रहेगी? एक बार सोच के देखिए। हाँ, ऐसे कई बार कुछ लोगों का चेहरे मुझे उस दर्शन में, उस भयंकर 7 साल के क्लेश में प्रभु ने दिखाया था। भयंकर। मुझे फिर उस समय में रोने के बिना और कुछ भी नहीं कि प्रभु उनको नाश में नहीं जाने दे, उनको नाश में नहीं जाने दे। हालेलुया। इसीलिए मेरे मुंह में से ज़्यादा तक प्रभु के आगमन के बारे में या ये प्रभु का उस राज्य के बारे में ज़्यादा यही वचन क्यों आता है? क्योंकि मुझे पता है कितना भयंकर हालत आने वाले दिनों में होने वाला है इस दुनिया पर। कोई बच नहीं सकते हैं। आज हम सोच रहे होंगे कि वचन नहीं सुना तो क्या होगा, प्रभु का वचन के अनुसार नहीं चला तो क्या होगा, पवित्र जिंदगी नहीं किया तो क्या होगा, मैं मेरी मर्जी से जीऊंगा तो क्या होगा। अभी बहुत हल्का से लेने वाले उस दिन उस क्लेश को सह नहीं पाएंगे। भयंकर है वो हमारे जीभ से वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो बाइबल में लिखी गई है वो बहुत बहुत बहुत
समझाने की कोशिश किया यूहन्ना ने उस किताब में, उस पुस्तक में, प्रकाशित ग्रंथ में कितना भयंकर होगा, फिर भी वो कम है। इससे भी भयंकर हालत इस दुनिया में होने वाला है, उससे कोई नहीं बचने वाले हैं। जो आज यीशु मसीह को विश्वास नहीं करे, ये यिर्मयाह का किताब वही बात को दर्शाता है। हमें क्या दर्शाता है पता? यीशु मसीह आज दिन आपके सामने हैं। प्रभु ने आपको समय दिया है मन फिराने के लिए। ये समय मन फिराने की समय है। मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। यीशु मसीह जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है, उनके साथ हमें उठाए ले जाना चाहिए। हालेलुया। ये किताब यही बात को दर्शाता है, यीशु मसीह का आगमन को दर्शाता है। यीशु मसीह का आगमन के बाद में 7 साल की भयंकर क्लेश को दर्शाता है पुस्तक। उसे कोई नहीं बच सकते हैं, कोई भी नहीं। आज कितना हल्का से ले रहे हो, उस दिन कोई नहीं बच सकते हैं। चीखो, चिल्लाओ, रो, कितना भी करो, उस दिन कोई नहीं बच सकते हैं। इससे पहले ही जो कोई भी अपने मन को फिराकर प्रभु के ओर घूमेंगे, उन्हीं के लिए है। प्रभु यीशु मसीह आज भी अपने दरवाजा को खोल कर रखा है। हो यस हालेलुया। आज भी यीशु मसीह अपने दरवाजा को खोल कर रखा है। दुल्हन आ रहा है, दुल्हन आ रहा है, दुल्हन आ रहा है। जब एक बार दरवाजा बंद हो जाएगा, उसे कोई भी खोल नहीं सकते हैं। यही बात यिर्मयाह की किताब हमें दर्शाता है। वो राजा, हाँ वो राजा हमको ही कुछ लोगों को दर्शाता है कि वो राजा आधा कलीसिया में है, आधा दुनिया में है। आधा कलीसिया में आकर आधा वचन तो सुनता है, सारे वचन सुनता है, मगर पूरा दुनिया में रहने वाला है राजा। इसीलिए उसका हालत इतना भयंकर हो गया है, बहुत बेकार और भयंकर हालत हो गया उसका साथ। वो राजा की हालत क्या हुआ पता? जब बाबिलोन राजा आता है, पूरा इजरायली देश को, यरूशलेम को सत्यानाश कर देता है, पूरा तोड़फोड़ कर देता। तोड़फोड़ करना नहीं चाहता उसने। बाबिलोन राजा तोड़फोड़ करने का उनका मन नहीं था। उसने सोचा कि लोगों को गुलामी में ले जाऊंगा और देश को अच्छा से ही रखूंगा, उसने वैसे ही सोचा था। मगर राजा बलवा करने के कारण, सिदकिय्याह राजा बलवा करने के कारण उसे गुस्सा आकर पूरा देश को तोड़फोड़ कर देता है। इसे ले जाकर बंदी गृह में ले जाकर दोनों आंखों को निकाल देता है। इनके सामने ही, राजा के सामने ही उनके जवान बेटों को मार डालता है। जवान बेटों को, अपने जवान बेटों को मार डालता है उसी जगह पर। पिता के सामने ही, पिता के सामने जवान बेटों को मार डालता है और पिता का दोनों आंखें निकाल देता है, मतलब राजा का दोनों आंखें निकाल देता है। नेबुकदनेस्सर, क्यों इतना हालत हुआ? क्या उसे पताया नहीं गया पहले? क्या उसने नहीं सुना प्रभु का वचन? यिर्मयाह के मुंह से कितने बार यिर्मयाह उनके सामने आकर बातें किया। आखिर में सिदकिय्याह राजा ऐसा हो गया है, यिर्मयाह का बात तो सुनता था और बाहर जाकर झूठे भविष्यवक्ताओं का भी सुनता था। सुन के आके यिर्मयाह के ऊपर क्या बोलते हैं, सताव को लेकर आता था। एक बार उसे मारा, भयंकर रीति से मार के, दोनों पैरों को, दोनों हाथों को। क्यों पता? कि तुम झूठ बोल रहे हो, सही बोलो। मतलब इसका कहने का मतलब, मेरे मन में जो है ना वही तुम बताओ। समझ में आ रहा है? मेरे मन में जो बात है वही बता, वचन में जो लिखा है वो मुझे नहीं चाहिए। मेरे मन खुश होने के लिए, मेरे दिमाग खुश होने के लिए, मेरे मन खुश होने के लिए अच्छा वचन बोल, आशीषों का वचन बोल। तुम पूरा श्राप की वचन बोलते हो, तुम पूरा आगमन के बारे में बताते हो, तुम पूरा भयंकर भयानक बातों को बताते हो। हालेलुया। हाँ, कभी कभी शैतान मुझसे यही बात बोलता है, पता कि तू पूरा ज़्यादा तक ना प्रभु का आगमन के बारे में बात कर रही है, उससे क्या लाभ है तुझे? हाँ, तेरे लोगों का आशीष के बारे में बात करना। तेरे लोगों का आशीष चाहिए, उन लोगों को आशीष की ज़रूरत है। हालेलुया। ज़्यादा चेतावनी चेतावनी चेतावनी। हाँ, क्या चेतावनी सुन के वो लोग करने वाले? आशीष के बारे में बताना। उन लोगों को आशीष की ज़रूरत है, चंगाई की ज़रूरत है। वो प्रभु ऑटोमेटिकली करने वाली बात है। हालेलुया। वो प्रभु करेगा ही करेगा। अपने बच्चों के लिए, अपने संतान बनाया तो सब कुछ वो देगा ही देगा, मगर आगमन के बारे में बताना ज़रूरी है। प्रभु की यीशु मसीह की आगमन के बारे में, आगमन के बाद में क्या होने वाला है, वो बातें नहीं बताया तो आज हमारे मन को क्या बोलते हैं, मन फिराव नहीं हुआ है, तो उस दिन प्रभु मुझे खड़ा करके बोलेगा कि तुमने क्या सिखाया है। हालेलुया। हाँ, यहाँ यिर्मयाह को वो बहुत मारता था वो राजा। यिर्मयाह को एक बार ऐसा कर दिया था कि क्या बोलते हैं, सूखा हुआ एक क्या बोलते हैं, कीचड़ से भरा हुआ एक कुएं में डाल दिया था। पूरा 3 दिन उस कुएं में ही रहा उसने।
ऐसे हालतों में यिर्मयाह को डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसके मनपसंद की वचन नहीं आ रहा था राजा को। हालेलुया। आज इन कई लोगों का विश्वासी कहलाने वाले, बपतिस्मा लिया हुआ, प्रभु भोज लेने वालों के खाने भी ऐसा हो गया है कि अच्छा वचन कौन बताएंगे, आशीषों का वचन कौन बताएंगे, आशीष के बारे में कौन बताएंगे, मेरे ऊपर भविष्यवाणी, अच्छा भविष्यवाणी बताने वाले कौन होंगे, ऐसे ढूंढ रहे हैं। क्या हो गया? हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ यिर्मयाह की किताब यही बातों को हमें दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है। जो कोई भी विश्वास करके यीशु का वचन को, जो प्रभु का वचन है, उस वचन के अनुसार अपने आप को समर्पण करके चलने वाले हैं, तो उनके लिए यीशु मसीह दूसरा बार बादलों पर आने वाला। आप इस जगह पर बपतिस्मा लिया हो, प्रभु भोज ले रहे हो, नहीं, प्रभु का वचन के अनुसार चल रहे हो, ये नहीं, ये भी प्रभु देखता है। प्रभु का वचन के अनुसार अपने आप को समर्पण करते हुए प्रभु का वचन के आगे अपने आप को रखा है या नहीं, ये भी देखता है। प्रभु का वचन में अपने आप को देखते हुए सही करने वालों को प्रभु चाहता है। तुम्हारे अंदर कुछ भी दाग, और क्या बोलते हैं, जुर्री या कुछ भी आपके अंदर दिख रहा, तो प्रभु का वचन में आपको सही करना जरूरी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसा कन्या के लिए आने वाला है। उसके कलंक, ना जुर्री, ना कलंक, ना कुछ भी दाग उनके अंदर ना रहे, ऐसा कन्या के लिए यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। आज दिन प्रभु का वचन हमारे सामने आ रहा, तो उस वचन में अपने आप को क्या करना चाहिए? सही करते हुए रखना चाहिए। आज दिन ऐसा हो गया है हालत, आईना में जाकर देखना नहीं चाहते हैं। आप जानते हो, आपको समझ में नहीं आया, आजकल दिनों में कई लोग रियल लाइफ में मैं बोल रही हूँ, आईना के सामने जाके अपने आप को तैयार करना नहीं चाहते हैं। फिर कहाँ तैयार करना चाहते हैं? मोबाइल में कुछ ऐप्स आ रही है, उस ऐप्स में अपने आप को देखते हैं, वो सुंदर बना के दे देती है। सच में 50% यूथ अपने आप को आईना में नहीं देखना चाहते हैं। क्यों पता? आईना में देखेंगे तो उनकी बाल अच्छा नहीं रहती, उनकी चेहरे में कुछ तो दाग दिखती है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं? मोबाइल लेकर सेल्फी में देखो, अच्छा लगता है। या और कुछ ऐप्स है क्या? बता कोई ऐप? ऐप्स खूबसूरत दिखने वाली अपने चेहरा को, स्नैपचैट, वेरी गुड। स्नैपचैट मेरे मोबाइल में नहीं है, इसीलिए मुझे मालूम नहीं है, मगर ज़ेरुब्बाबेल ने एक बार मुझे बताया था, मम्मी स्नैपचैट ऐप डालो मम्मी, उसमें ना हमारा फोटोज़ बहुत अच्छा आता है। मुझे नहीं चाहिए, जाने दो। मोजेस भी कभी कभी मेरे मोबाइल में एक ऐसा सेटिंग्स है, उस सेटिंग्स में जाकर मेरे फ़ोटोज़ निकालते, उसमें मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ। मेरी आंखें इतने बड़े बड़े, काजल लगाया हुआ और अच्छा आईब्रोज बनाया हुआ, और अच्छा मेरे मुंह पर इतना सा भी दाग नहीं, इतना क्लियर, इतना खूबसूरत मैं दिखती हूँ। मैं सोचती मैं ही हूँ क्या? ऐसा कभी कभी निकालता है। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा अपने चेहरे को रियल में देखना नहीं चाहते हैं। हमारे आत्मिक जिंदगी में भी कई बार हम लोग प्रभु का वचन में अपने आप को नहीं देखना चाहते हैं। मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरे अंदर कुछ भी रहने दो, मैं प्रभु बोझ ले रही हूँ, मैं सब कुछ भी करूँ, प्रभु क्षमा कर देगा, मैं कैसे भी रहूँ, बादलों पर यीशु मसीह आके मुझे लेकर जाएगा। ये नहीं होगा। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रही कि प्रभु क्षमा नहीं करेगा, क्षमा करेगा, मगर कैसे वालों को क्षमा करेगा वो कई बार मैंने बताया, फिर से नहीं बताना चाहती हूँ। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु का वचन में अपने आप को देखकर सही हो जाओ, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है। वो राजा ने वो बात नहीं सुना, यिर्मयाह की बात नहीं सुना, जुदा भविष्यवक्ताओं का बात सुनकर अपने आप को नष्ट कर लिया और अपने बेटों को खो गया उसने। ऐसे हालत हमारे लाइफ में किसी की भी जो वचन इस कलीसिया में आकर सुन रहे हैं, उनमें से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु कलीसिया में आकर वचन सुनने वालों में कोई भी एक व्यक्ति भी नरक में नहीं जाना चाहिए। नरक में जाकर रोते हुए मुझे नहीं बुलाना चाहिए। समझ में आया? धनवान ने क्या किया था? लाजर को बुलाने लगा, है ना? ऐसा हालत नहीं होना चाहिए। नरक में जाकर सिस्टर जी मेरे लिए अभी प्रार्थना करो, कहा क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं होगा। उधर एक बार जाने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए अभी सिस्टर जी, पास्टर जी के मुंह में जो प्रभु दे रहा है उस वचनों को सुनकर सही हो जाओ, काफ़ी है, वही है। हालेलुया।
यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आइए प्रार्थना करेंगे, क्लोज करते हैं। यिर्मयाह की किताब में ये बातें मेन हैं। इन बातों को लेकर ये पुस्तक को आप पढ़ के देखो, आपको अभी समझ में आएगा कि किसी लिए लिखी गई है। मसीह के आगमन के साथ उसे जुड़ते हुए 7 साल की क्लेशों को उस पुस्तक में देखते हुए हम पढ़ सकते हैं। यस हालेलुया। इतने बड़ी देश में कुछ ही लोग बचे हुए थे, कुछ ही लोग अपने मन फिराए थे। प्रभु ने उन लोगों को बहुत अच्छा से रखा है। वो बातों को हम आगे के पुस्तकों में उसमें भी देखेंगे, कौन कौन अपने मन फिराकर यिर्मयाह की बातों को सुनने वाले भी है। मगर 90% नहीं सुना था, यिर्मयाह की बातों को नहीं सुने थे। 10% जो सुने थे, प्रभु ने उन लोगों को एक महत्व जिंदगी प्रभु ने दिया है। वो आगे जाकर हम लोग पुस्तकों में देखेंगे। यस हालेलुया। अभी आंख बंद करें कि यस हालेलुया, प्रभु का वचन में अपने आप को देखें और समर्पण करें। प्लीज प्रभु का वचन को कभी भी हल्का मत लेना, प्रभु का वचन कभी भी हल्का मत लेना। अपने परिवार के बारे में, अपने लोगों के बारे में यस हालेलुया हमारी प्रार्थना करना चाहिए, हमारे अड़ोस पड़ोस के लिए। क्योंकि आज जो वचन आप सुन रहे हो, अपने मन फिरा रहे हो। मगर कुछ लोग वचन सुनकर भी मन नहीं फिराते हैं, कुछ लोग वचन सुनते ही नहीं। उनकी हालत कितना भयंकर दिन वो 7 साल के क्लेश में रहने वाला है। यिर्मयाह इन सारे बातों को देखकर उनके आंखों से आंसू नहीं बंद होता था। वो निरंतर रोते रहने वाली भविष्यवक्ता था। निरंतर उनके आंखें जब कभी भी बंद करता था कि उनकी देश की उजड़ा हुआ स्थिति को देखता था। ओ हालेलुया, मंदिर जलाया जाना वो उनके आंखों के सामने दिखती थी। इसीलिए वो निरंतर रोते हुए अपने देश के लिए, अपने देश की भलाई के लिए, अपनी हालेलुया देश की उद्धार के लिए वो रोता, चिल्लाता, प्रार्थना करता, प्रभु की उपस्थिति में वो विलाप करता रहता था। इसीलिए उनको दूसरा नाम दिया गया है, विलाप करने वाला भविष्यवक्ता, आंसुओं का भविष्यवक्ता। आज दिन हमारे परिवारों के लिए, हमारे देश के लिए, हम रहने वाली उस जगह के लिए, हमारे अड़ोस पड़ोसों के लिए क्या होगा उनके साथ जब यीशु मसीह बादलों पर आके हमें लेकर जाएगा, कलीसिया को उठा के लेकर जाएगा। जो बपतिस्मा नहीं लिया, जो लोग प्रभु भोज में हाथ नहीं लगा रहे, कुछ लोग हालेलुया मन फिराव के कार्य नहीं हुआ, तो उनकी हालत कितना भयंकर और बेकार होने वाला है। इस उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस आज उन लोगों में आप है तो प्लीज अपने मन फिराओ यीशु के लिए। यीशु के सिवा उद्धार कोई नहीं दे सकते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के मुंह से उन राजा के सामने, देश के सामने एक चेतावनी दिया गया था कि मन फिराओ, मन फिराओ, उत्तर से बाबिलोन राजा आने वाला है। मन फिराओ, अपने मन फिराओ। आज भी परमेश्वर तुम्हारे सामने समय दिया है, मन फिराओगे तो वो राजा को परमेश्वर आने नहीं देगा तुम्हारे बीच में। हालेलुया। मगर उन लोगों ने मन नहीं फिराया, उनकी दिल कठिन हो चुका है। प्रभु का वचन सुनने के बाद भी लोगों ने कठिन हो गया। आज दिन ऐसा हालत हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, हमारे परिवार में नहीं होना चाहिए। प्लीज उनके लिए प्रार्थना करें। हम अपने आप को देखकर प्रभु का वचन में सही होकर प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस। पापा आज का वचन के द्वारा प्रभु यीशु पापा प्लीज जवानों को, बड़ों को, कलीसिया को तैयार कीजिए राजा। आशीष तो तू देगा ही देगा। इस धरती पर जो आशीष हमारे लिए तूने रखा है वो आशीष हम पाएंगे ही पाएंगे। अगर प्रभु हमारी आत्मिक आशीष चाहिए, तेरे साथ बादलों पर उठाए जाने की वो अनुभव हमें चाहिए प्रभु। उसके लिए तैयार कर कलीसिया को, सहायता कर प्रभु यीशु मसीह। हमारे परिवारों को, परिवार में जितने लोग अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अद्भुत कार्य कर, यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय।
యేసు రక్తం సంపూర్ణ విజయం. ఆమెన్ ఆమెన్. గాడ్ బ్లెస్ యू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड. आमेन. सिया प्रोग्राम को मैं आपको अनाउंस करूंगी, आप तैयार रह के रहिए. नेक्स्ट वीक में तो नहीं है सिया प्रोग्राम, मैं नेक्स्ट वीक में अनाउंस करूंगी कभी रहेगा सिया. फिलहाल तो नेक्स्ट वीक में भी सिया प्रोग्राम नहीं हो सकता है, इसीलिए. गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड.